ओके तो देखिए नए गवर्नर की पहली पॉलिसी और मार्केट का रिएक्शन देखिए आप एक बार इंट्राडे फटाफट निफ्टी और बैंक निफ्टी का रख देते हैं, उसके बाद मैं इस सारे डिसीजंस पर आऊँगा। एज एक्सपेक्टेड 0.25% का रेट कट आया, पहले रैली आई और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। और बैंक निफ्टी में भी देखिए आप पहले रैली आई और फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। यही एक विपिन जी मेरा व्यू था कि पॉलिसी में अगर रेट कट आया तो पहले एक बार रैली आया और फिर शायद प्रॉफिट बुकिंग आया। अभी प्रॉफिट बुकिंग जहाँ रुकेगी वहाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्विकली बता देता हूँ क्या क्या मेन स्टेप्स रहे। एक तो यूनानिमस रेट कट आया, 6.5% से 6.25% का वो रेट कट पॉलिसी रेट में। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट था, स्टांस जो है वो न्यूट्रल है, लेकिन एक चीज़ जो कही है कि इन्फ्लेशन नीचे आ रही है, ग्रोथ ऊपर आ रही है और ग्रोथ के प्रोजेक्शन शायद आगे आगे ऊपर आएंगे। तो वो जो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के डायनामिक्स हैं उनकी वजह से एक आरबीआई के पास आगे शायद थोड़ा स्कोप रहेगा। लेकिन देखिए अभी तक इसके अलावा कुछ नहीं आया, इसके लिए थोड़ा सा मार्केट में करेक्शन आया। कुछ और इम्पोर्टेंट जो आपने पिक किया पॉलिसी में? नहीं, वही है जो आपने कहा कि आखिरी में जो उन्होंने सेंटेंस बोला कि ये आगे के लिए वो कोई ऐसा आपको इशारा नहीं दे रहे हैं कि आगे भी रेट कट जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल लगातार जो भी परिस्थितियां हैं, ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं या हमारी अपनी इकोनॉमी की, उस पर नज़र बनाएंगे और हर पॉलिसी में अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। तो मतलब इसे ये ना माना जाए कि रेट कट का कोई सिलसिला शुरू हो गया है जो आगे चलता रहेगा। तो जो न्यूट्रल स्टांस वाली बात है अनुज जी, ये तो आपने बताया था पहले कि एक पहले अप और फिर एक प्रॉफिट बुकिंग और वैसे ही होता हुआ मार्केट में दिख रहा है। बट ऑन द ब्रॉडर साइड जो अभी हमारे ट्रेडर्स हैं, निवेशक हैं, उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखिए विपिन जी, एक चीज़ तो है कि रेट कट तो आ गया एज एक्सपेक्टेड और स्टांस स्टांस भी न्यूट्रल रहा। लेकिन एक चीज़ जो इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि आगे आते हुए आप ये ना मान के चलेंगे बस अब कंटिन्यूस वन वे रेट कट आएगा। प्लस वो एलडीआर वगैरह पे अब तक शायद कुछ आया नहीं है। अगर कुछ आएगा और मार्केट पोजीशन था इसके लिए, मार्केट में कभी भी पोजीशनिंग जब होती है तो उसके बाद इस तरीके के मूव्स आपको दिखाई देते हैं। हमारे साथ के मिस्त्री जी मौजूद हैं, उनसे समझते हैं कि उन्होंने कैसे इस आरबीआई की पॉलिसी को पढ़ा। मिस्त्री सर, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका पहला रिएक्शन, आरबीआई ने रेट कट किया लेकिन स्टांस अभी न्यूट्रल ही रखा है। बिल्कुल वही एक्सपेक्टेशन था, जो एक्सपेक्टेशन था वैसे ही हुआ कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेट कट हुआ। मार्केट वाज एक्सपेक्टिंग अ 25 बेसिस पॉइंट रेट कट और स्टांस जो था वो अभी तक तो न्यूट्रल रहा है, क्योंकि आरबीआई हैज टू बी कंटिन्यूअसली बी मोर वॉचफुल गिवन दी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो 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 स्टेबिलिटी, जो ओवरसीज जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए वो आप देख रहे हैं कि काफ़ी नर्वसनेस है, ट्रेड वॉर्स हो रहे हैं ग्लोबली, जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ गई है। तो कीपिंग ऑल दैट इन माइंड, आई थिंक आरबीआई वुड हैव डिसाइडेड टू कीप द स्टांस द सेम, व्हिच इज न्यूट्रल। But rate जी, cut will incite growth, or hopefully this will pick up growth. Also, it will benefit existing home loan customers of banks. तो वो काफी बेनिफिट हुई है to the existing customers. राइट। मिस्त्री साहब, तो जो रेपो रेट लिंक होम लोन्स होते हैं वहाँ तो ये सीधा सीधा फ़ायदा पहुँच गया, लेकिन जहाँ आपको थोड़ा पास ऑन करना है, जहाँ एमसीएलआर डिसाइडेड रेट्स हैं या थोड़े फ्लोटिंग हैं, वहाँ पर कस्टमर्स को क्या तुरंत फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा? वो तो हर बैंक के फंडिंग के हिसाब से है, बट मेरे हिसाब से मोस्ट लोन्स हैव नाउ ऑलरेडी गॉट कन्वर्टेड टू द रिपो रेट रिजीम। मोस्ट लोन्स हैव गॉट कन्वर्टेड। तो काफी बहुत कम लोन्स होंगे ऐसे होंगे जो which is still based on the old benchmark. थैंक यू सो मच एक क्विक टेक के लिए इस पर मार्केट पर आते हैं एक बार विपिन जी। और देखिए अब एक चीज़ मैं और कहूँगा, जहाँ पर अभी प्रॉफिट बुकिंग ख़त्म होगी और अगर आपने अब 23,550 के नीचे आ गए हैं, वैसे एक बार के लिए 23,500 तक भी गए थे। अब आज का लो क्रूशियल है, अगर आज का लो ब्रेक होने लगा तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में वापस ट्रेंड ख़राब होगा। लेकिन अगर आज का लो बच जाए और अगर आप वापस एक बार 23,550 23,600 क्रॉस करने लगें तो इंटरेस्टिंग होगा। खास तौर से बैंक निफ्टी अभी भी अपने क्रूशियल लेवल्स को डिफेंड कर रहा है, 50,150 पर है। ये एक्सपेक्टेड था, मैंने कल भी व्यू लिया था, आज सुबह भी व्यू लिया था कि एक बार के लिए अगर रेट कट आया तो प्रॉफिट बुकिंग आई, अगर स्पेशली सिर्फ रेट कट आया तो, क्योंकि इतना तो मार्केट प्राइसिंग करके गया था पिछले मंडे से जो मूव आने शुरू हुए थे मार्केट में, उतना तो अब प्राइसिंग करके गए थे। लेकिन चलिए अब हमारे पैनल के पास चलते हैं। हमारा पैनल तैयार है। अभय अग्रवाल जी हमारे साथ, DK जोशी, आशीष चतुर मोहता, हिमांग जानी पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और द्विजेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभय जी, आपके साथ शुरुआत करता हूँ। कैसे देख रहे हैं मार्केट के इस रिएक्शन को?
गुड मॉर्निंग अनुज। आई थिंक जैसा बाकी गेस्ट ने भी कहा, एक काफी एक्सपेक्टेड था। एक आशा भी थी कि शायद ज्यादा हो, पर जैसा एक्सपेक्टेशन था 25 बेसिस पॉइंट का कट वैसे ही आया। मैं ये कहना चाहूंगा कि मार्केट को थोड़ी निराशा इसलिए है इस अनाउंसमेंट से। 25 बेसिस पॉइंट का कट को वो नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि सिग्नलिंग जो है, जो आरबीआई गवर्नर की थी, वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। बजट में जैसे हमने देखा, सरकार की सिग्नलिंग फाइनेंस मिनिस्टर की बहुत स्ट्रांग थी कि कंजम्पशन को बूस्ट करेंगे और उसके लिए जो भी करना पड़ा करेंगे। एक पॉजिटिव रिएक्शन था। पर आज का जो स्पीच है, और ये गवर्नर को मैं कोई दोषी नहीं मानता इसके लिए, वो अपना काम कर रहे हैं, पर जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि सिग्नलिंग होगी कि स्ट्रांग की अब रेट कट डाउनवर्ड साइकिल में हम जाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं थी। पॉलिसी स्टैंस अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी डेटा डिपेंडेंट है। तो इसके लिए मुझे लगता है मार्केट में जितनी आशा थी उससे कम मिला। पर एट द सेम टाइम जो हम बात करते थे कि कंजम्पशन ड्रॉप है, उसमें एक ईएमआई कॉस्ट बढ़ी है, उसका भी एक योगदान है। तो मुझे लगता है कि एक वंस इट सेटल्स डाउन तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा कि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन है, ऑटोज का, होम बाइंग का, होम इंप्रूवमेंट का, जो रुक गया था फेस्टिवल सीजन के बाद, होपफुली उसमें थोड़ा पिकअप आएगा। अनुज। डीके जोशी साहब, क्योंकि आप आवाज़ एमपीसी में भी थे और आपकी भी एक्सपेक्टेशन थी कि 25 बेसिस पॉइंट की कट आएगी और वो आ गई। बाकी जो पैरामीटर्स आरबीआई ने दिए, चाहे वो इन्फ्लेशन को लेकर हों, चाहे वो जीडीपी को लेकर हों, और तमाम चीज़ें जो गवर्नर साहब ने कही, क्या वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है और कैसे देखेंगे उसे? नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट जो उन्होंने अगले साल के लिए पेंट किया है, वो हमारी एक्सपेक्टेशन है उससे काफ़ी अलाइंड है। हमारा मानना है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5 रहेगी, इन्फ्लेशन 4.4 रहेगी। उनका सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस है, जो कि अभी इस हालात में इतनी अनसर्टेनिटी और वॉलेटिलिटी है, उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। तो ब्रॉडली आई थिंक दी जो ग्रोथ मोमेंटम है उसको वो मेंटेन होते हुए देख रहे हैं। और ये बात इसमें ध्यान देने वाली है कि जो 23-24 का ग्रोथ रेट था 8.2%, वो तो अबव ट्रेंड था। आई थिंक अब ये धीरे धीरे ट्रेंड पे वापस आ गया और वो ट्रेंड पे मेंटेन रहेगा। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल है आई थिंक उनकी असेसमेंट से, कि ग्रोथ मोमेंटम अभी इसमें कोई बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, जो उसका अबव ट्रेंड से एट ट्रेंड आ चुका है, वो वहां पे मेंटेन रहेगा। और इन्फ्लेशन तो देखिए, इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, उस कुछ अजम्पशंस के बेसिस पे ही आप इन्फ्लेशन की फोरकास्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट बहुत ही अनसर्टन है, मॉनसून का कोई गारंटी नहीं रहती, तो उन्होंने नॉर्मल मॉनसून मान के ये प्रोजेक्शन किया। और खासकर मुझे लगता है कि ये काफी रियलिस्टिक प्रोजेक्शन है, क्योंकि जो कमोडिटी और क्रूड के दाम हैं वो नीचे आ रहे हैं ग्लोबली, और एक्सचेंज रेट वीक हो रहा है, पर जो इंपोर्ट्स हैं वो थोड़ा सस्ते हो रहे हैं। तो एक तरह से ऑफसेटिंग फैक्टर है। तो जो ट्रांसमिशन एक्सचेंज रेट का डोमेस्टिक इन्फ्लेशन पे होता है, वो कमजोर रहेगा इस स्थिति में। तो मुझे लगता है कि उनका असेसमेंट काफी मार्केट से काफी अलाइन है, और प्रोफेशनल फोरकास्टर्स की भी जो रेंज थी वो उसी रेंज में उनके नंबर भी, उन्होंने आंकड़े जो उन्होंने दिए हैं उसी रेंज में हैं। दीपक साहब, देखिए, रेट कट गवर्नर साहब ने कर दिया। ये नंबर्स भी काफ़ी हद तक, मतलब अभी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी या तमाम तरह की दिक्कतें, हमारी अपनी इकनॉमी की भी बात करें तो जीडीपी फोरकास्ट भी एक उम्मीद के आसपास ही है। 5% से नीचे अगर इन्फ्लेशन होती तो आरबीआई के लिए एक बहुत कंफर्टेबल जोन होता है। भले ही गवर्नर साहब ने कहा कि स्टांस न्यूट्रल है और वो पॉलिसी टू पॉलिसी डिसाइड करेंगे, लेकिन फिर भी क्या ये नंबर्स और ओवरऑल कमेंट्री सपोर्ट करती है इस बात को कि आगे भी एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है? ऑफ कोर्स एक राइडर के साथ कि कुछ बहुत ऊपर नीचे हो जाए, जो कि है माहौल में, तो अलग बात है। अदरवाइज शायद आगे भी ग्रोथ की तरफ फोकस रहेगा। ठीक है, तो आशीष भाई, ये सवाल आपसे ले लेता हूं मैं, माफ कीजिएगा। जी, तो देखिए, बिल्कुल गुड मॉर्निंग। देखिए, मेरे हिसाब से 25 बेसिस रेट कट की तो एक्सपेक्टेशन बाजार लेके ही बैठा था। अब जो बाजार ने, आप थोड़ी सी देख रहे हैं, लिक्विडेशन की पोजीशन बन रही है, बाजार ने रिएक्ट किया है नेगेटिवली। उसका सिर्फ एकमात्र कारण ये है कि जो फ्यूचर की गाइडेंस है उसको लेकर के मार्केट काफी होपफुल था। जो आज
सिग्नल बाजार को नहीं मिला, एक न्यूट्रल सा स्टैंस मेंटेन रहा। तो जब हर बार ये नंबर जो है वो डेटा डिपेंडेंट रहने वाला है, तो फिर मार्केट इस समय पे जो पोजीशन बना के गया था या एक बहुत ही एक कंफर्ट क्रिएट करके गया था, वो कहीं ना कहीं वो पोजीशन का लिक्विडेशन देखने को आपको नजर आ रहा है। अब जहां तक कि हमारा मानना है कि मार्केट कैसे रीड करेगा, देखिए मार्केट ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल्स को पॉजिटिवली रीड थ्रू कर रहा है। एक तो वैल्यूएशन की वजह से भी काफी कंफर्ट बना हुआ है, दूसरा अभी जो एसबीआई के नंबर्स आए 14% क्रेडिट ग्रोथ आया, उसको भी मार्केट कहीं ना कहीं ठीक ठाक रीड कर रहा है। तो अब मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ज्यादा डिप आएगी नहीं, ये मार्केट से ये जो इंडेक्स है वो शायद थोड़े साइडवेज रहेंगे। बैंक निफ्टी की बात करूं तो 49,500 49,600 ब्रॉडली एक बड़े सपोर्ट के तौर पर काम करेंगे, बट एट द सेम टाइम अब क्योंकि कोई बड़ा कमेंट्री पॉजिटिवली नहीं आया है, तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि मेरे हिसाब से 50,700 के आसपास है, उसको ये क्रॉस करने में भी एक थोड़ा चैलेंज रहेगा। तो ब्रॉडली एक रेंज मेरे ख्याल से बाजार के अंदर में बनी रहेगी और एक साइडवेज सा मूव हमें बाजार में एक्सपेक्ट करना चाहिए आने वाले कुछ दिनों के लिए। चलिए बाजार की इस कमेंट्री को थोड़ा आगे ले जाते हैं। सुंदरम म्यूचुअल फंड के सीईओ फिक्स्ड इनकम दिव्येंद्र जी भी हमारे साथ है। श्रीवास्तव साहब, तो देखिए बजट हो गया, वहाँ से जो एक बड़ा पॉजिटिव आना था आ गया, क्रेडिट पॉलिसी भी हम मानेंगे जितना पॉजिटिव इसमें से हो सकता था हो गया। ये दो बड़े इवेंट थे जो इकोनॉमिक साइड पे देखे जा सकते थे। हाल फिलहाल में अब आगे कुछ नहीं है, यहाँ से फिर किस तरह से मूव करेंगे हम? हमें गुड मॉर्निंग। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक इस फर्स्ट पॉलिसी ऐसी है, एक तो नई पॉलिसी कमेटी है, काफी सारे लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं वो सब नए हैं। इसमें 25 बेस पॉइंट कट करना इज द फर्स्ट रिकग्निशन कि भाई ग्रोथ भी इशू है। अभी तक आपका ये ग्रोथ एक इशू नहीं है, ये एक मादा चल रहा था, अब वो ग्रोथ को फोर फ्रंट पे लेकर आए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझ में आया है कि भाई इन्होंने पॉलिसी टू पॉलिसी देखने का मतलब है कि अगर ग्रोथ आपकी अच्छी नहीं रहेगी, उसका बैलेंस अच्छा नहीं रहेगा इन्फ्लेशन के साथ में, तो वो ग्रोथ पे देख सकते हैं। तो आगे और एक जब रेट कट आता है, ये सीरीज आता है, चाहे वो शैलो हो, लेकिन वो आपका सीरीज आता है, तो आपका चाहे 2 आए 3 आए। अब मार्केट का आंकना है कि ये 3 अभी 75 बेसिस पॉइंट का रेट कट साइकिल रहेगा, और हमें भी लगता है शैलो रेट कट साइकिल ही रहेगा, क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट काफी वॉलेटाइल है और रुपी हम लोग नेट इंपोर्टर्स हैं। हमारे नेट इंपोर्टर होने के कारण हमें करेंसी मार्केट में नजर कड़ी रखनी पड़ेगी, और उस हिसाब से देखा जाए तो ये पॉलिसी में जो एक्शन लिया गया है इस टाइम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आगे अगर ग्रोथ सफर करेगी, हम इंटरनली ओरिएंटेड इकोनॉमी है कंपेयर टू अदर इकोनॉमी, तो हमारे को अपनी डोमेस्टिक ग्रोथ पे फोकस रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ग्रोथ से काफी फर्क पड़ता है इकोनॉमी पे। तो मुझे लगता है ये रिकग्निशन आ गया है अभी पॉलिसी में। चलिए, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रोथ पे फोकस आया है। आगे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन उस पर कॉल ली जाएगी, लेकिन फोकस अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर। अबे साहब, एक चीज़ जो और अश्योर की उन्होंने, हालांकि कोई रोड मैप उसका नहीं दिया, वो ये कि लिक्विडिटी की कमी नहीं होने देंगे। तो ये एक बड़ा अश्योरेंस है उनकी तरफ से। अलग अलग मेजर्स, चाहे वो बात रेपो रेट की हो या किसी और तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्यूज करें, लेकिन उन्होंने कहा कि लिक्विडिटी को ध्यान में रखेंगे और उनके फोकस में रहेगी। आई थिंक ये जो बात है ये तो आरबीआई का मैंडेट है, तो इस बात को बार बार कहना उसका कोई मतलब नहीं है। ये तो आरबीआई का काम है कि लिक्विडिटी उनको एम्पल रखनी चाहिए। तो ये कोई मार्केट के लिए हमारे लिए भी कोई बड़ा सिग्नल नहीं है, एक एश्योरेंस है, क्योंकि बीच में हमने देखा था बिगिनिंग ऑफ द ईयर टाइटनिंग हुई थी, काफी शॉर्टेज थी रुपये की, पर फिर वो आरबीआई ने सप्लाई किया थ्रू ओएमओ। तो मुझे लगता है कि इन एन एनवायरनमेंट जहां पे क्रेडिट ऑफटेक अभी भी काफी पुअर है, लिक्विडिटी सप्लाई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है फॉर द लॉन्ग टर्म। और ज्यादा जरूरी ये है कि आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, ये सब मिलके एक वर्चुअस साइकिल क्रिएट करे जहां पे कंजम्पशन बढ़े, कंजम्पशन की वजह से प्राइवेट कैपेक्स बढ़े, और प्राइवेट कैपेक्स की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़े, और उसकी वजह से वापस कंजम्पशन बढ़े। तो ये एक वर्चुअस साइकिल में जाने में आरबीआई का योगदान है, पर वो सारा आरबीआई का ही मैंडेट नहीं है। आरबीआई अपनी तरफ से जो कर सकता है वो करेगा, एट द सेम टाइम उनका प्राइमरी मैंडेट है कि इन्फ्लेशन को मैनेज करें, तो अपने मॉनेटरी टूल से वो करेंगे। मुझे लगता है मार्केट का शायद एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा था इस बजट से, इस मॉनेटरी पॉलिसी से। जो था उन्होंने बता दिया, एक गाइडेंस भी है न्यूट्रल। अब मार्केट को यही असेस करना पड़ेगा कि अर्निंग्स पे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे इसका बजट का क्या जॉइंट इम्पैक्ट होगा।
तो आई थिंक वो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलना शुरू होगा। एक ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर हैं तो थोड़ा देख लेते हैं कि देखिए इस समय जो लोन बोरोवर्स हैं, लोन लेने वाले, उनके लिए थोड़ी रिलीफ तो आई है। और एक एग्जांपल आपके लिए यहाँ पर कि 25 बेसिस पॉइंट की जो कटौती हुई है तो कितनी रिलीफ आपके लिए यहाँ पर बनी है। तो देखिए, अगर होम लोन है 50 लाख रुपए का 20 साल के लिए लिया हुआ है, अगर आपने 8.5% के आसपास लिया था तो आपकी ईएमआई में एक बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन 800 रुपये के आसपास का अंतर आएगा हर महीने। तो आप समझ लीजिए कि साल भर के कुछ 10,000 रुपये के आसपास आप बचा पाएंगे और ओवर द पीरियड एक बड़ा अमाउंट तो बन ही जाएगा। तो इतनी रिलीफ ज़रूर मिली है लोन लेने वालों को, और ख़ासतौर पे होम लोन, क्योंकि डायरेक्टली अब रेपो रेट से कनेक्टेड हैं और तमाम तरह के और भी लोन्स। लेकिन एक एग्जांपल के लिए यहाँ कि एक रिलीफ हल्की सी ही सही लेकिन इस रेट कट से आती हुई। डीके जोशी साहब, गवर्नर साहब ने ये भी कहा कि आगे चलते हुए हम चीज़ों को देखेंगे, एनालाइज करेंगे, डिसीजंस लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने कहा कि ग्रोथ पे फोकस रहने वाला है, वो हमारी एक प्रायोरिटी रहेगी, एक बैलेंस अप्रोच रहेगी। स्टांस भले ही न्यूट्रल रखा हो, लेकिन क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और रेट कट आए, क्योंकि ये आज का रेट कट एक तरह का सेंटिमेंट बूस्टर हो सकता है, लेकिन जिस ग्रोथ की हम बात कर रहे हैं या जो अचीव करना चाहते हैं इन अ लॉन्ग टर्म या थोड़ा मीडियम टर्म में, वो शायद इससे पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड क्या हम एक रेट कट की और उम्मीद करें? नहीं, बिल्कुल हमारा मानना यह है कि रेट कट, जैसा कि अभी बताया जा रहा था, कि वो सीरीज में टिपिकली आता है, पर अभी ये सिचुएशन जो ग्लोबल है वो इतनी ज्यादा वॉलेटाइल है। अभी आपने देखा होगा फेड ने अचानक पॉज कर दिया और वो जितने रेट काटने की उन्होंने गाइडेंस दी थी अब उससे कम काटेंगे। तो ये सभी सेंट्रल बैंक्स में इस तरह से ये डिलेमा अभी खड़ा है कि ग्रोथ किस और इन्फ्लेशन किस डायरेक्शन में जाएंगे। फोरकास्ट तो है बेस केस, पर वो उसके फोरकास्ट के जो वॉलेटिलिटी है वो भी ज्यादा हो गई है। तो इसलिए कोई इतना सर्टन नहीं है कि उनके जो नंबर्स वो प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो प्ले आउट करेंगे। तो इस स्थिति में मैं ये कहूंगा कि डेटा ड्रिवन पॉलिसी काफी हद तक हो जाती है। मेरा मानना यह है कि अभी एक और रेट कट आएगा। हेमंत, क्या उम्मीद करते हैं आप? मेरे ख्याल से ये जो रेट कट है उसका ग्राउंड लेवल पे क्या ट्रांसमिशन होता है उस पर नजर रहेगी। नो डाउट बजट में भी एक कंजम्पशन को बढ़ावा देने का प्रयास किया है और आरबीआई ने भी लिक्विडिटी और रेट कट दोनों फेवरेबल करने का प्रयास किया है। बट जिस तरह से ग्लोबल डायनेमिक्स है, इन्फ्लेशन और करेंसी, उसमें कितना ग्राउंड लेवल पे उसका इम्पैक्ट आता है वो देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि ये पॉलिसी के बियॉन्ड इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए। मार्केट काफी करेक्ट हो चुका है, अर्निंग सीजन भी आधे से ज्यादा खत्म हो चुकी है और उम्मीद ये है कि अगले क्वार्टर से थोड़ा सा रिवाइवल देखने को मिलेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए जिसकी अर्निंग्स अच्छी है और स्टॉक्स करेक्ट हुए, उसमें डेफिनेटली एक बाइंग का व्यू रहेगा। पर्टिकुलरली बैंकिंग क्षेत्र में आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, ये स्टॉक्स में हमारा व्यू काफी पॉजिटिव है। हमें लगता है कि फ्रॉम अ 6 to 12 months पॉइंट ऑफ व्यू इसमें एक अच्छा अपसाइड का केस बन सकता है। राइट। तो देखिए, क्रेडिट पॉलिसी आई जो एक्सपेक्टेड था, इन लाइन हुआ। जैसा अनुज जी भी अभी बात करके गए कि पहले एक हल्का सा फ्लिप अप और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देगी और वो मार्केट लगभग उसी लाइन पर इस समय ट्रेंड कर रहा है। एक बार हम देखेंगे फिर से बैंक निफ्टी को लेकर आते हैं यहाँ पर, और बाकी बैंकिंग स्टॉक्स भी आपके सामने हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग जो थी वो है और यहाँ पर लगभग एक मार्जिनल करेक्शन थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में है। तो लगभग उसी लाइन पे मार्केट रिएक्ट करता हुआ, बहुत कुछ अलग नहीं हुआ पॉलिसी के लिहाज से और मार्केट के लिहाज से भी, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक यहाँ पर देखें। आशीष, 2-3 महीने का अगर एवरेज पकड़े, अगली पॉलिसी तक की अगर बात कर ले, कैसे देखेंगे मार्केट को, खासतौर पर बैंकिंग स्टॉक्स को? नहीं, हम काफी कंस्ट्रक्टिवली देखेंगे। बहुत हमारा व्यू ये है कि सबसे पहली बात आप देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ जो है वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी जो बड़े बैंक्स हैं उन्होंने रीजनेबल एक ग्रोथ दी है। सेकंड, वैल्यूएशन की कंफर्ट काफी अच्छी है। तीसरा, जो बजट आया वो कंजम्पशन
फोकस्ड बजट था, जिसका आपको स्पेंडिंग में फर्क दिखेगा, क्रेडिट ग्रोथ में इसकी पिकअप होने के चांस बने रहेंगे। और जैसे कि एक एक्सपेक्टेशन है कि ये साल 75 बेसिस पॉइंट का एक रेट कट इवेंचुअली देखने को नजर आएगा, तो वो भी कहीं ना कहीं मार्केट इसको पॉजिटिवली रीड थ्रू करेगा। तो मेरे हिसाब से आज जो है वो ये पोजीशन सिर्फ आज के इस पॉलिसी डिसीजन के ऊपर थोड़ा सा एक जनरल रिएक्शन देखने को नजर आ रहा है, बट हमारा ये मानना है कि ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स काफी बेहतर कर सकते हैं, और एनबीएफसीज में भी क्वालिटी एनबीएफसी कंपनीज जो है वहां पर पे एक अच्छे ट्रेंड रहेंगे। तो बैंक निफ्टी पे ही मैं अगर से एक बात करूं तो मेरा मानना है 200 डे मूविंग एवरेज जो है वो 50,700 के आसपास है, और एक बार वो लेवल क्रॉस होता है तो 52,500 तक की एक अपसाइड आपको बैंक निफ्टी में देखने को नजर आएगी। और यहाँ पर पे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जैसे स्टॉक्स जो है वो एक अच्छी लीड लेंगे। क्वालिटी एनबीएफसी में हमें लगता है कि चोलामंडलम, बजाज फाइनेंस जैसे स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा ट्रेंड यहाँ से देखने को नजर आएगा। तो ये स्टॉक्स हमें अच्छे लगते हैं। एज अ डिस्क्लोजर ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो एपेक्स बीएमएस में भी बने हुए हैं। रुजिंद्र, शायद थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा ज्यादा ये कहना, लेकिन क्या बिटवीन द टू पॉलिसीज भी आरबीआई की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ऐसी या कोई रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आ सकता है, अगर कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब हो, ऐसा दिख नहीं रहा है अभी इस टाइम पे। आपका कोई कंडीशन ऐसी खराब हो, आपने देखा पीएमआई नंबर सब तगड़े हैं। हमारे को क्या लग रहा है कि जिस तरीके से बाजार इसको अभी देख रहा है, वो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन से पे डिलीवर हुआ है, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिलीवर नहीं हुआ है, तो इसलिए मार्केट थोड़ा डिसअपॉइंटेड है इस टाइम पे। और मेन चीज है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल पॉलिसी उन्होंने रखी है। लिक्विडिटी जनरली, गवर्नर साहब ने भी बोला, लिक्विडिटी टाइटन होती है इस क्वार्टर के टाइम पे। क्रेडिट ग्रोथ ऑलरेडी मॉडरेट हो रहा है, तो क्रेडिट ग्रोथ जब मॉडरेट होता है स्ट्रांगली जीडीपी ग्रोथ से लिंक्ड होता है। अगर क्रेडिट ग्रोथ आपका अच्छा और हमारा बैंकिंग सिस्टम से ही क्रेडिट जाता है, तो ग्रोथ आपका शायद इतना तगड़ा नहीं रहेगा आगे जाके। और अगर ग्रोथ इतना तगड़ा नहीं रहेगा, मोस्ट लाइकली आप देखोगे कि कट्स आते रहेंगे। तो वो इसलिए क्योंकि अभी हमारा ये मानना है कि इनका नजरिया ग्रोथ की तरफ आ गया है, और अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। चलिए, हमारे साथ एसबीआई के एमडी अश्विनी कुमार साहब भी जुड़ गए। तो अश्विनी जी, स्वागत है आपका। तो योर फर्स्ट टेक ऑन क्रेडिट पॉलिसी, और एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वही जो हर ग्राहक के मन में भी रहता है कि उसको रिलीफ कब तक मिल जाएगी, कितना जल्दी पास ऑन होगा? तो पहली चीज तो ये है कि जो पॉलिसी है वो एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो हम लोग सोच रहे थे कि 25 बेसिस पॉइंट कट होने की संभावना है, वो हुआ है। और दूसरी बात कि हमारे जो हाउसिंग लोन और कार लोन, जो भी ग्राहक के लिए, आम ग्राहक के लिए जो लोन होते हैं, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क यानी कि रेपो से ही लिंक्ड है, तो उनमें तो कटौती बहुत जल्दी हो जाएगी, तो इमीडिएटली हो जाएगी। तो वो राहत तो आप देखेंगे कि जो ग्राहक है उनको तुरंत ही मिलने वाली है। और बाकी पॉलिसी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। जो गवर्नर साहब का क्या स्टेटमेंट था कि हमें बैलेंस देखना पड़ेगा रेगुलेशन और पॉलिसी और ग्रोथ के बीच में, वो बहुत वेलकम है, क्योंकि दोनों की ही जरूरत है। ग्रोथ भी स्लो हो रही है, तो उसको भी देखना है। और मेरा ख्याल है कि पॉलिसी बिल्कुल ही हम जैसा सोच रहे थे उस हिसाब से। तो गवर्नर साहब की पूरी बातचीत सुने, स्टांस को न्यूट्रल रखा है, रेट कट किया है उन्होंने। बाकी जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर है, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, ग्लोबल हो, पूरी सामने रखी है। आगे चलते हुए तो उन्होंने कहा है कि हम पॉलिसी टू पॉलिसी, सिचुएशन टू सिचुएशन डिसीजन लेंगे। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है यहाँ? नहीं, देखिए, ये ठीक स्टैंस है, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा हैं। एक तरफ एक्सटर्नल अनसर्टेनिटीज हैं, जो अमेरिकन सिचुएशन है, और वहाँ जो एक्शंस लिए जा रहे हैं उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि वो कितना इम्पैक्ट होगा और हम पर कितना इम्पैक्ट होगा। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ है कि इंटरनली भी अभी इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि पूरी तरह खत्म हो गया। अभी भी उसका कुछ सेगमेंट है, फूड है, जिसमें अभी भी कुछ एरियाज में इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल में रखना है। ग्रोथ स्लो हो रही है, अर्बन कंजम्पशन थोड़ा स्लो हो रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए अनसर्टेनिटीज काफी हैं। उस हिसाब से अपने पास एक वॉचफुल रहना और पॉलिसी को न्यूट्रल रखना, ये आई थिंक अच्छा स्टांस है, क्योंकि आगे चल करके इसमें जो भी एक्शन लेना चाहेंगे, डिपेंडिंग ऑन डेटा और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन कैसी हो रही है, तो वो ले सकते हैं। तो आरबीआई ऐसा रेगुलेटर को कॉशियस रहना ही चाहिए, और जो सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल मार्केट को वो देंगे। और उन्होंने कहा भी है कि लिक्विडिटी वगैरह जैसी जरूरत होगी हम देंगे, पहले भी दे चुके हैं पॉलिसी के पहले। तो मुझे नहीं लगता पॉलिसी का वेट करेंगे वो लिक्विडिटी देने के लिए। अगर जरूरत पड़ेगी तो देंगे। और हमारी हाउस व्यू भी है कि अगले एक रेट कट और होना चाहिए। अब वो अप्रैल में होगा या उसके बाद होगा, वो मेरे ख्याल से सिचुएशन के हिसाब से। राइट, यही बात भी हो रही कि शायद वो
लिक्विडिटी के लिए कदम अभी भी उठाते ही रहेंगे। अश्विनी साहब, लेकिन जो अभी एक रेट कट है 25 बेसिस पॉइंट का, यहाँ से क्या उम्मीद है आपकी? लोन ऑफ टेक में क्या कोई जंप देखते हैं या फिर शायद इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं आएगा, शायद थोड़ा लोग और इंतजार करेंगे? ये लोन ऑफ टेक में हम बहुत सब्सटैंशियल जंप नहीं देखते इसकी वजह से। मेरे हिसाब से लोन्स में रेट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि कितनी जल्दी और कितनी कन्वीनियंटली हम लोन दे रहे हैं। तो हम भी ऐसा बैंक उस पर काम कर रहे हैं कि और आसानी से हम लोगों को लोन दे सकें। जो रेट कट हुआ है उससे जो लोगों की ईएमआई थोड़ा कम होगी तो उससे राहत मिलेगी। जो नॉर्मल बजट्स हैं लोगों के और जिस तरह से उनका पे आउट जा रहा है, तो ईएमआई कम होने से उन्हें कुछ राहत मिलेगी और वो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि अगर मिडिल क्लास को थोड़ा सहूलियत मिल रही है, थोड़ी राहत मिल रही है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है वो। अगर मैं इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में पूछूं तो एक इंडिविजुअल के अलावा इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा आपको उम्मीद है कि यहाँ से उनकी तरफ से थोड़े इन्फ्लोज आएंगे, मतलब वो पैसा उठाएंगे और फिर आगे लगाएंगे? नहीं, इतना डायरेक्ट नहीं होगा। मेरा मानना यह है कि जैसे एक स्टेप ये है, दूसरा भी टैक्स का बजट में जो अनाउंसमेंट हुआ है, एफएम ने जो कुछ रिलीफ दी है, तो इन सब से उम्मीद यह है कि थोड़ा सा एडिशनल पैसा मिडिल क्लास के हाथ में आएगा। और अगर वो पैसा आता है तो उसके बाद में वो स्पेंड करेंगे, और वो अगर स्पेंड करना शुरू करते हैं तो फिर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट बढ़ाना शुरू करेगा उन एरियाज में। तो ये चीज़ें थोड़ा सा लिंक्ड हैं और इनमें थोड़ा टाइम लगेगा प्ले आउट करने में। लेकिन आगे चल के उम्मीद यही है कि अगर जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा, और इंडिया की इकोनॉमी भी 60% कंजम्पशन ड्रिवन है, तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरली प्राइवेट सेक्टर उसको पूरा करने के लिए कैपेसिटी बढ़ाएगा। जब तक वो नहीं होता तब तक उसके लिए एडिशनल लोन मेरे ख्याल से नहीं लेगा, जब तक ये डिमांड सामने दिखाई नहीं पड़ेगी। राइट। तो देखिए, संजय मल्होत्रा साहब जो कि आरबीआई के नए गवर्नर है, उनके लिए पहली पॉलिसी थी और टाइट रोप वॉक है उनके लिए, इतना आसान नहीं है क्योंकि सिचुएशंस ही कुछ ऐसे हैं। कोशिश ज़रूर की जा रही है, चाहे बजट में हो चाहे फिर इस पॉलिसी में हो, कि जो लोकल कंजम्पशन है उसको थोड़ा बूस्ट किया जाए, इकोनॉमी को एक फ्रेश स्टार्ट दिया जाए, उसके कुछ और इंजन्स ऑन किए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ इन्फ्लेशन है, उस पर भी ध्यान रखना, और साथ में इतनी जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी, आई थिंक ये सबसे बड़ा सिरदर्द है और बना भी रहेगा। इसीलिए शायद संजय मल्होत्रा साहब ने कहा कि ग्रोथ को वो देखते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जो फैसले हैं या जो बैंकिंग से जुड़े हुए फैसले हैं या ब्याज दरों से जुड़े हुए फैसले हैं, वो बिल्कुल वो कंडीशन टू कंडीशन, पॉलिसी टू पॉलिसी ही डिसाइड करेंगे। तो एक पॉजिटिव फोकस है, लेकिन उतनी स्कोप उन्होंने रखी है कि कोई ऐसी चीज़ अनिश्चित होती है ग्लोबल लेवल पर, मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, तो फिर उसे कंसीडर करके ही आगे के फैसले लिए जाएंगे। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस पेशकश में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।